जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम आपको वर्ष 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य कब किया जाएगा, किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजा किया जाएगा और खास करके ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान सत्यनारायण का पूजा करना, 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करना तथा तुलसी वृक्ष के नीचे, तीर्थों आदि जगहों पर, गौशाला में, मंदिरों में दीप आदि का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ जगहों पर वट पूर्णिमा का व्रत भी धारण किया जाता है, जो कि बहुत ही जगहों पर ज्येष्ठ अमावस्या पर किया जाता है और कुछ जगहों पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है और इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। खास करके ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन का अपना अलग महत्व होता है। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन जब ज्येष्ठा नक्षत्र और मंगलवार हो तो उस दिन सरसों मिले हुए जल से स्नान करके श्री वृक्ष यानी कि बेल वृक्ष, बेल का पेड़ हो तो इनके पूजन करने का विधान होता है। इनका जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें और एक समय हविष्यान्न भोजन ग्रहण करें। तो अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जून 2025 दिन मंगलवार सुबह 11:36 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जून 2025 दिन बुधवार को दोपहर 1:14 पर। तो व्रत का पूर्णिमा जो व्रत धारण किया जाता है तो इसे चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 10 जून 2025 दिन मंगलवार को सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे और 11 जून को स्नान दान की पूर्णिमा है। 10 जून को इस बार मंगलवार का दिन है तो बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है बीलवती रात्रि व्रत करने के लिए। तो आप इस दिन से इस व्रत को भी धारण कर सकते हैं। जो भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करने वाले हैं, वह सभी भक्तजन 10 जून को इस कार्य को करेंगे। इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और भगवान सत्यनारायण का पूजा करें। गंगा नदी तीर्थों आदि जगहों में शाम के समय में दीप का दान अवश्य करें और 11 जून को सुबह में गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य करें। 10 और 11 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:07 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:48 पर होगा। चंद्रोदय का समय शाम 6:12 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:22 से शाम 5:05 तक रहेगा और 11 जून को राहु काल सुबह 11:57 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 10 और 11 जून को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक रहेगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 7:19 से रात्रि 8:19 तक रहेगा। 10 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक होगा। 11 जून को अभिजीत मुहूर्त नहीं है। 10 जून को विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:40 से दोपहर 3:21 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 6:22 से सुबह
8:18 तक होगा। 10 जून को रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह 5:23 से शाम 6:02 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। नक्षत्र अनुराधा होगा शाम 6:02 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। सिद्धि योग होगा दोपहर 1:45 तक। उसके बाद श्राद्ध योग होगा। 11 जून को अमृत काल का समय सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य क्रियाओं से निर्वृत होकर गंगा नदी में तीर्थों आदि जगहों पर स्नान का कार्य करें। जो गंगा नदी में नहीं जा पाए नहाने के लिए, तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर माता गंगा का तीर्थों आदि जगहों का स्मरण करें और फिर स्नान करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। इनका पूजन करने से, इन्हें अर्घ प्रदान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। शाम को चंद्रोदय के समय में लक्ष्मी नारायण का, भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान से पूजन करें और भगवान सत्यनारायण की पूजन करें। वैसे आप भगवान सत्यनारायण का पूजन 10 जून को शाम के समय में विशेष प्रकार से करें और 11 जून को करना चाहते हैं तो सुबह के समय में ही भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। वैसे भगवान सत्यनारायण का पूजन किसी भी दिन किया जा सकता है, खास करके पूर्णिमा तिथि के दिन और अमावस्या तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। वह भी शाम के समय में। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इस कारण से इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अन्न, वस्त्र, गौ, स्वर्ण, भूमि आदि जो भी आपसे बन सके इसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।